विधानसभा क्षेत्र आसपुर के विधायक उमेश डामोर ने किया विद्युत विभाग आसपुर का दौरा। भीषण गर्मी में बार बार विद्युत कटौती को लेकर जताया आक्रोश। विद्युत विभाग के ईएन जैन विभागीय अधिकारियों से बार बार बिजली कटौती पर संज्ञान लेते हुए लोगों के विद्युत बिल रीडिंग के बारे में एवं बिना पूछे डीपी पोल लगा देने आमजन की परेशानियों के बारे में विधायक महोदय भड़क उठे और उन्होंने कहा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आमजन को किसी को बिजली और पानी की समस्या को लेकर मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। गाँव में 6-6 घंटा कटौती को लेकर जताया आक्रोश। जल्द ही हर समस्या का निदान करने के दिए निर्देश। मेरी बात सुनो, आपके पास सही तरह से जानकारी नहीं है। पहली बात तो आप फील्ड में जाओ, आपको पता पड़ेगा। या तो आप लोकल चालू कराओ, लगा हुआ है, ये बताएंगे मेरे को। ये बताएंगे, ये बता रहे हैं जैन साहब। 7-7 8-8 घंटे लाइट नहीं मिल पा रही है। बताओ आप 8 घंटे काम बता दो, आप बताओ। अब सावला के साइड मैंने अभी शिकायत आई थी, 2 से 3 बार मैंने कई बार फोन करता, रात को 12 बजे तक लाइट नहीं रहती, फोन करते रहते हैं हम लोग। तो हमको सोने नहीं देते, आप तो फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाओगे। एक बार हुआ था रात को कटौती लंबा टाइम। सर मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, एवीवीएनएल कार्यालय आसपुर से आपका पूरा जोन है आसपुर खंड का, उसमें टोटल कितने आपके टेक्निकल कर्मचारियों की पोस्टिंग है, कितने काम कर रहे हैं, कितने वैकेंट, और आपको आज की तारीख में ये सारा सिस्टम को देखने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट रहती है बताइए, और कितने इसमें खाली चल रहे हैं? अपने तो इस उपखंड में अपने 34 लड़के हैं, 36, उसमें से 3 लड़के ऐसे हैं जो काम नहीं कर पा रहे और 8 लड़के और अपने सब डिवीजन में ज़रूरत है। एक बात और पूछना चाह रहा हूँ मैं कि अक्सर ये शिकायतें खूब आती रहती हैं, कई बार जैसे बिल में ज़्यादा आ रहा है या फिर अनुमानित, जैसे आपके वो कर्मचारी वहाँ नहीं पहुँच के अनुमानित लिख के आ जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आपने माइनस किया था, लगभग 17,000 का बिल आ गया था मेरा। फिर यहाँ आया, सारा चेकिंग कराया, यहाँ से आदमी भेजा और इसके बाद ठीक कराया। मैंने आपसे ही ठीक कराया था। तो इस तरह की जो गलतियाँ होती है उसके लिए आप क्या करते हैं बताओ, उसके लिए क्या व्यवस्था बना रहेगी? इन शिकायतों के समाधान के लिए आपके पास क्या है? ऐसा कोई गलती नहीं है। आपके कर्मचारी अपने फील्ड में जाते हैं, किसी का कंप्लेन आता है, उसकी पूरी शिकायत निवारण करके आते हैं। अब आज बिजली कटौती की समस्या बहुत भीषण है। भीषण गर्मी के दौर में समय पे लाइट की उपलब्धता न होना और आज के भौतिक युग में अधिकांश जो संसाधन है रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए, वे सारे के सारे बिजली पर आधारित है और समय पे बिजली नहीं मिलती है तो लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। आप यहाँ पधारे, उसके लिए तो आपको धन्यवाद। एक जागरूक विधायक के रूप में यहाँ पधारे। आप इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए आपकी क्या रेमेडी रहेगी? जो विद्युत आपूर्ति जो गड़बड़ है उसके लिए अधिकारियों को क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे? आगे भी आप क्या करेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से विधानसभा में प्रश्न उठे, आगे ये सारी गड़बड़ियां क्यों हो रही है, तो इसके मामले में आप क्या एक्शन लेंगे, आप क्या राहत देने का प्रयास करेंगे, बताएं आप। बिल्कुल, आपको धन्यवाद। सबसे पहले तो अभी मैं आज यहाँ पे आसपुर आया हूँ, दौरे पे ही थे आसपुर विधानसभा के अंदर, और काफ़ी 6-7 दिन से ज़्यादा ही कुछ दिक्कतें आ रही हैं। रात को लाइटें नहीं मिलती है, सुबह लाइटें नहीं मिलती है, जहाँ 2-2 घंटे कटौती के चक्कर में 7-7 8-8 घंटे लाइटें नहीं मिल रही है। इस तरह से कई प्रकार की शिकायतें आती रहती है। मेरे को भी कई प्रकार के फ़ोन आते हैं अलग अलग तरीके से। तो आज मैं आया हूँ, जैन साहब से मिला हूँ। हालांकि उनके जवाब से मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं 2 घंटे कटौती हो रही है और कटौती वास्तविक 7-7 8-8 घंटे 9-9 घंटे कटौती हो रही है। तो कहीं न कहीं उनके द्वारा भी एक्शन लिया जाएगा। आगे भी मैं बात करूँगा, कलेक्टर साहब एसी साहब से भी बात करूँगा, क्योंकि ये उनके कोई जवाब देने का कोई मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं आगे भी बात करूँगा इसके लिए। और रही बात सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही है 2 घंटे कटौती होती है, तो जो उनके फीडर इंचार्ज हैं और फीडर इंचार्ज जो कटौती में 2 घंटे में काम नहीं करते, इसके अलावा फिर जब लाइन चालू होती है उस समय शट डाउन लेके काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी कई सारे परेशानी आती है। तो उनको मैंने आज पाबंद कर दिया कि जितने भी फीडर इंचार्ज हैं उनको पाबंद करो। और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे हैं जो डीपी जल गए हैं, समय पे बदली नहीं जा रही हैं, वो भी उनको पाबंद करा आज। इसके अलावा जहाँ पे पोल लग रहे हैं, जहाँ नई डीपी लगाई जा रही है, वहाँ बिना परमिशन से लगा देते हैं, तो वहाँ पे भी आज उनको पाबंद करा है। अब ये इसमें एक बात और आ रही है, एक मिनट, एक बात इसमें और आ रही है। एक बात ये आ रही है क्योंकि बिजली पर ही मतलब जलदाय निर्भर है अपना जो वाटर सप्लाई का पूरा सिस्टम, उस पर टिका। छोटी सी एक बात बताता हूँ, अपने बांध पर डूंगरपुर क्षेत्र के गाँवों के लिए अलग से इंटेक बना, जिसमें 101 गाँव जिससे पानी पी रहे हैं, और पहले से अपना एक इंटेक
इंटेक पहले बना हुआ, वहाँ 61 गांवों की वहाँ से जलापूर्ति हो रही है। और इन दोनों के लिए अभी इंटेक से 1,20,00,000 लीटर पर डे पानी का प्रोडक्शन अगर 61 गांवों के लिए होता है तो आपूर्ति सही होगी। जबकि ये सारा की सारा सिस्टम 24 घंटे बिजली पर निर्भर है। अगर बिजली 24 घंटे आएगी तो ही वहाँ से इतना पानी का प्रोडक्शन होगा, यानी 1,20,00,000 लीटर 61 गांवों के लिए। वहाँ अभी जो प्रोडक्शन 80 और 90 लाख लीटर के आसपास आ रहा है। और दूसरी तरफ जो अपने डूंगरपुर के लिए 151 गांवों की जो योजना है, वहां 1,60,00,000 लीटर पर डे प्रोडक्शन होना चाहिए, तो पानी डूंगरपुर बराबर पहुंचता है। डूंगरपुर के लिए मूल ये बात बताता हूं, डूंगरपुर का जो वाटर सप्लाई का सिस्टम है उसमें क्या है, 40 लाख लीटर पर डे डूंगरपुर शहर की मांग है। उसमें 20 लाख लीटर पानी तो डीमिया बांध और जो एडवर्ड समन से होता है, वो सारा भी ठप पड़ा हुआ है। और उसके लिए अभी सारा की सारा दारोमदार डैम पर निर्भर है, सोमकमला बांध पर निर्भर है। वहां से 20 लाख लीटर पर डे डूंगरपुर पहुंचना चाहिए, उसके लिए सारा अभी व्यवस्था चल रही है। तो अभी 1,20,00,000 मतलब जो वहां की जो डिमांड है 40 लाख लीटर पर डे, उसके लिए 1,60,00,000 लीटर पर डे प्रोडक्शन होना चाहिए। वो नहीं हो गया, अभी 1,20,00,000 या 1 करोड़ के आसपास ही, 1 करोड़ से लगा के 1,20,00,000 के आसपास प्रोडक्शन हो रहा है। उसके पीछे भी रीजन कई बार वो इन पे डाल देते हैं, भाई रेगुलर बिजली की सप्लाई नहीं होती। उसके लिए आप क्या करें बताएं, क्योंकि पानी के बिना जिंदगी, जल है तो कल की बात चल रही है और पानी के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। तो इस पर आप थोड़ा सा फोकस रखें, आखिर इससे जुड़ा हुआ ही पानी का विभाग है, तो आप इस पर बात करें, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल इसको लेके भी मैं एसी साहब से भी बात करूंगा, कलेक्टर साहब से भी बात करूंगा। यहाँ पे जो लापरवाही हो रही है इसको भी हम पाबंद करेंगे, क्योंकि अभी मैंने उनका भी डाटा मांगा था। तो अभी ये 151 गांव की और 61 गांव की योजना है, उसमें 39 गांव के दोवड़ा में और आसपुर में लगभग 20 गांव का कोई पानी दिया जा रहा है। तो ज़रूर आपकी जो मांग है, जो बात है, वाजिब है कि कई लाइट नहीं मिलने की वजह से कहीं न कहीं आम जनताओं को पानी सही समय पे नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए भी हम ज़रूर एक्टिव रहेंगे और मैं कलेक्टर साहब से भी बात करूंगा। मैंने पहले 1-2 बार मैंने भी अवगत कराया था और कलेक्टर साहब का कल आपने देखा होगा दौरा भी था इसके लेके भी। तो कहीं न कहीं मैं भी हमेशा कलेक्टर साहब, एसी साहब से भी बात करता रहता हूँ और जल संसाधन जो PhD विभाग है उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं और वो भी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। और हमारा, उन्होंने मेरे को कहा है कि 15 जून से पहले हम हर गांव को पानी पहुंचाने का काम करेंगे। 151 की जो योजना है तो ज़रूर उसको हम कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जल ही जीवन है, हम खुद बता रहे हैं और आप ये काम करें।